नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी के मध्यस्थ हम विशेषतः विक्रमादित्य संवत्सर का जो प्रचलन है, उस संवत्सर के प्रारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। आप सभी को नव संवत्सर 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में नया संवत्सर नए फल को देने वाला हो, नई उमंग को देने वाला हो और नए अवसर प्राप्त कराने वाला हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को नल नामक संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज आप सभी के मध्यस्थ हम हाजिर हैं विशेषतः चैत्र नवरात्रि के उत्सव को लेकर। चैत्र नवरात्रि का जो प्रारंभ है 2 अप्रैल 2022 को होगा और 11 अप्रैल 2022 तक रहेगा। माता रानी का इस बार जो प्रवेश है, घोड़े के ऊपर सवार होकर माता रानी का आगमन होगा और भैंसे के ऊपर सवार होकर माता रानी का प्रस्थान होगा। बेहद ही खास रूप से देखा जा रहा है, इस दिन विशेषतः शनिवार का दिन रहेगा। तो जिन जातकों को शनि की 7.5 या ढैया से प्रभावित है, जिन जातकों की जन्म पत्रिका में शनि संबंधित समस्या बनी हुई है, उन जातकों के लिए देवी की आराधना करना बेहद खास होगा। विशेषतः घट स्थापना के जो मुहूर्त है, इसके विषय में बताया गया है सुबह 8:06 से 8:29 तक का जो समय काल है, 23 मिनट का जो ये समय काल है, बेहद लाभकारी और शुभ समय होगा। इस समय में माता रानी की स्थापना करना, घट की स्थापना करना बेहद लाभदायक होगा। विशेषतः अभिजित मुहूर्त में भी आप माता रानी के घट की स्थापना कर सकते हैं, माता रानी का पूजन कर सकते हैं। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से देखा जाता है चैत्र नवरात्रि को। नव संवत्सर के साथ में ही चैत्र की नवरात्रि प्रारंभ होती है और नए वर्ष के साथ में ही हमारे भारत वर्ष में यह त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और 9 दिनों तक माता रानी की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है और अलग अलग वस्तुओं के साथ में माता रानी का पूजन किया जाता है। विशेषतः जिन जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर शनि ग्रह से संबंधित समस्या बनी हुई है, 7.5 की समस्या या शनि की ढैया से प्रभावित है आप, या आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा है और अंतरदशा है और अशुभ फल प्राप्त हो रहा है, तो आपको चैत्र नवरात्रि में विशेषतः आराधना करने से शुभ फल प्राप्त होगा। देवी शक्ति विशेषतः किसी भी गर्भ से माँ भगवती का जन्म नहीं हुआ है। यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की जो तीनों की एक शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों से देवी का प्रादुर्भाव हुआ है। बेहद ही खास होता है देवी का पूजन करना, आराधना करना और नवरात्रि जैसे विशेष पर्व पर देवी की आराधना करने से हमें पूरे वर्ष पर्यंत तक शुभ फल प्राप्त होता है। दर्शकों, बेहद ही खास रूप से दुर्गा सप्तशती के पाठ का करना अर्थात राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के कवच में ऐसा लिखा है, पूरी दुर्गा सप्तशती में भी कई जगह ऐसा वर्णन है कि जो भी जातक दुर्गा सप्तशती के पाठ को करता है, कराता है, उस जातक को महामारी के समय में भी और महायुद्ध के समय में भी कोई भय नहीं होता है। तो देवी शक्ति के अनुसार माँ भगवती की आराधना करने से हमारे जीवन में कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त निश्चित रूप से होते हैं। दुर्गा सप्तशती में ऐसा वर्णन है, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरेति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता, उक्तान्येता नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 9 देवियों के जो अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग स्वरूप है, इनका अपना एक अलग अलग ही महत्व होता है और अलग अलग ही हमें शुभ फल प्रदान करने वाली देवी होती है। प्रथमम शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की आराधना करने से हमारे सारे रोग दूर होते हैं
द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो भी जातक माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं उनके व्यविचार दूर चले जाते हैं और उनके मन में सही विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। तृतीयम चंद्रघंटेति, चंद्रघंटे का देवी की आराधना करने से हमारे जीवन में अगर कोई रोग है तो वह रोग भी दूर होता है। इसी प्रकार से सभी 9 देवियों का अलग अलग स्वभाव है और अलग अलग आराधना करने का महत्व भी बताया गया है। तो आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगल हो। और चैत्र नवरात्रि में विशेषतः शनि से प्रभावित जितनी भी राशियां हैं उनके लिए यह नवरात्रि में आराधना करना बेहद लाभदायक होगा, क्योंकि इस वर्ष का जो प्रारंभ है और इस वर्ष के जो राजा है भगवान शनि ही हैं। तो शनि ग्रह का इस वर्ष में अधिक फल प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जिन राशियों को 7.5 या ढैया से प्रभावित है, उनकी जन्मपत्रिका में या महादशा अंतर्दशा शुभ नहीं चल रही है, उनके लिए देवी दुर्गा सप्तशती के पाठ का करना और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ करने से उनके जीवन में नया अवसर प्राप्त होगा। विशेषतः सभी जातकों को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, जिससे हमारे रोग, शत्रु और चिंता यह सब दूर हो जाते हैं। तो आप सभी को नव संवत्सर 2079 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगल हो। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।